पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और सेना ने लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा जैसे आतंकी गुटों के सरगना हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को भारत की ओर से किसी सीक्रेट ऑपरेशन में सईद को निशाना बनाए जाने का अंदेशा है। हाफिज सईद को ठिकाने से बाहर न जाने की हिदायत दी गई है और कई किलोमीटर तक का इलाका अभी सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। हाफिज के घर 1 किलोमीटर के रेडियस में गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी निगरानी कंट्रोल रूम के जरिए की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक उसे स्पेशल सर्विस ग्रुप के पूर्व कमांडोज की सिक्योरिटी में रखा गया है। इतना ही नहीं, उसे जानबूझकर घनी आबादी वाले इलाके में रखा गया है, जहां मस्जिद और मदरसे सभी हैं। इसके अलावा लाहौर के मोहल्ले जौहर सहित आतंकी चीफ के सभी घरों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कौन है हाफिज सईद, जिसकी पाक सेना और आईएसआई ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। हाफिज सईद सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक आतंकी इकोसिस्टम का केंद्र है जो भारत विरोधी गतिविधियों को पाकिस्तानी जमीन से संचालित करता है और जिसमें पाकिस्तानी सत्ता संस्थानों की मूक या सक्रिय भूमिका रही है। हाफिज सईद एक कुख्यात आतंकी मास्टरमाइंड और भारत के लिए मोस्ट वांटेड व्यक्ति है। वह लश्कर-ए-तैयबा, एलईटी का संस्थापक और जमात-उद-दावा जेयूडी नामक संगठन का प्रमुख है, जिसे लश्कर का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। हाफिज को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत और कई अन्य देशों ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया हुआ है। उस पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा है, लेकिन पाकिस्तान में उसे राजनीतिक संरक्षण और विशेष सुरक्षा मिली हुई है। वह आतंकवाद के जरिए भारत में अस्थिरता फैलाने की रणनीति का चेहरा है। चलिए अब आपको बताते हैं हाफिज सईद से जुड़े संगठनों के नाम। लश्कर-ए-तैयबा यानी कि एलईटी, स्थापना 1987। भूमिका भारत में आतंकवादी हमलों के लिए कुख्यात, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और 26/11 मुंबई हमले। वर्तमान स्थिति संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकी संगठन घोषित करना। जमात-उद-दावा यानी कि जेयूडी, स्थापना साल 2002। एलईटी पर प्रतिबंध लगने के बाद भूमिका एलईटी का फ्रंट संगठन समाज सेवा के नाम पर आतंकवाद को फंडिंग और भर्ती का जरिया है। इसकी वर्तमान स्थिति पाकिस्तान में कभी कभी प्रतिबंधित लेकिन लगातार सक्रिय है। फलाह इंसानियत फाउंडेशन यानी कि FIF, वर्तमान स्थिति चैरिटी की आड़ में टेरर फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है। वर्तमान स्थिति अमेरिका और भारत द्वारा प्रतिबंधित। तहरीक-ए-हुर्मत-ए-रसूल, भूमिका इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथी प्रचार और भीड़ भड़काने वाला मंच। वर्तमान स्थिति सक्रिय धार्मिक समूहों के माध्यम से लोगों को कट्टर बनाता है। मरकज दवात-उल-इरशाद यानी कि MDI, वर्तमान भूमिका एलईटी की मूल वैचारिक इकाई और प्रचार संस्थान। स्थिति मुरीदके, पाकिस्तान में स्थित इस मुख्यालय का जेयूडी का केंद्र है। भूमिका जेयूडी के तहत चलने वाली एक और एनजीओ जो धार्मिक शिक्षण और प्रचार के जरिए कट्टरता फैलाती है। स्थिति निगरानी में है। जानकारी के लिए बता दें, हाफिज सईद को पाकिस्तानी एजेंसियों ने साल 2019 से गिरफ्तार दिखाया, लेकिन सईद पिछले 3 सालों में 2 दर्जन से ज्यादा बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दिया है। वह भारी सुरक्षा के साथ घूमता है। उसे अक्सर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में देखा गया है। बहावलपुर और रावलकोट में कैंपों में भी इसके हालिया दिनों में जाने की बात सामने आई थी। पहलगांव हमले की जिम्मेदारी पहले लश्कर से जुड़े एक गुट TRF ने ली थी। हालांकि बाद में उसने अपने बयान वापस लिया था। ऐसे में पाकिस्तान को डर है कि उनका आतंकी आका सईद कई भारतीय एजेंसियों के हत्थे ना चढ़ जाए और भारत उसको थैंक यू नमस्ते जय हिंद ना कर दे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।